हेलो डियर्स, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। 3.2 1 बाय 1 सब प्रॉब्लम कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे 3.3 यानी 3 चैप्टर इक्वेशन की 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें हमें क्या होगा, देखिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट मालूम करें। इसमें एक फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो उसके सारे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए वो कौन सा फार्मूला है, चलिए उसको सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब दो चीजों को क्यूब हो, दो किसी नंबर को वेरिएबल को क्यूब हो और बीच में प्लस हो, तो ये फार्मूला कैसे ओपन होगा, ये चीजें याद होंगी तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी रख दे ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे a यहां पे लिखा हुआ है, a लिखा, b लिखा हुआ है, b लिखा और बीच में प्लस लिख दिया। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट शुरू होगी, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट वो इसमें से बनाएंगे कि देखिए सबसे पहले जो a लिखा हुआ है इसको स्क्वायर करें, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो हम इधर क्या दे देंगे, माइनस। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे क्या दे दिया, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होती तो हम वहां पे क्या देते, प्लस। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a और b, ये दोनों को मल्टीप्लाई a और b, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, b को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर। तो ये हो गया फार्मूला। ये कैसे खोला हमने, देखिए जब भी दो चीजों को क्यूब हो और बीच में क्या हो, प्लस, तो दोनों वैसे के वैसे रखेंगे और ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। और a का स्क्वायर करेंगे और प्लस होगा तो क्या करेंगे, माइनस, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे a b, और उसके बाद क्या करेंगे, b को स्क्वायर और यहाँ पे प्लस दे देंगे। तो पहला फार्मूला ये। और दूसरा क्या है, अगर मिसाल के तौर पे a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो इसको कैसे ओपन करें, तो वही बात पहले ब्रैकेट बना दे a माइनस बी की, यहाँ पे प्लस था तो प्लस की बनाई, यहाँ पे माइनस था तो माइनस की बनाई। अभी इसमें से दूसरी जो ब्रैकेट है वो इसमें से बनाएंगे, पहले a को स्क्वायर करें और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस थी तो क्या आ गया, माइनस। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a और b हो जाएंगे और लास्ट वाले को स्क्वायर करें, ये b स्क्वायर। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं a और b लिखा हो, कुछ भी चीजें हो, दोनों को क्यूब हो और बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो। मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, देखिए दोनों को क्यूब है, बीच में माइनस, तो कैसे ओपन करेंगे, देखिए x माइनस 2 एज इट सेम, क्यूब खत्म करके वही लिखा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे तो इसको स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x, और ये लास्ट वाले को स्क्वायर कर देंगे। अभी देखें 2 लिखा हुआ है, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम 2 होगा 4, तो ये हो गया फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये इसमें यूज होगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 3.3 एक्सा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट मालूम करो -8 का, -8 का क्यूब मालूम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट ले लेंगे, ये एक्स क्यूब के लेट ले लिया हमने, -8। एक्स क्यूब के क्यों लिया, क्योंकि हमें क्यूब मालूम करना है, तो लेट ले लिया कि ये एक्स क्यूब के, ये क्वेश्चन लेट ले लिया कि ये एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स क्यूब वैसे का वैसा लिखा और ये माइनस के 8 है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे और वहां पे क्या बचेगा, 0, क्योंकि ये तो यहां आ गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको तो क्यूब है, ठीक है, प्लस, और 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का, तो 8 का क्यूब होगा 2, 2 को क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 8। देखिए अगर 2 को हम हल करें क्यूब उसका, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 को अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते तो 8 ही आता है, तो इसका क्यूब भी हो गया। अभी वो जो मैंने फार्मूले बताए कि इसको भी क्यूब है, इसको भी क्यूब और बीच में प्लस है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे,
एक्स प्लस 2 ये हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में सबसे पहले इसको स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, प्लस है तो क्या देंगे माइनस, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 2x हो जाएगा, और लास्ट वाले को स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा, और ये इक्वल 0। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये दो ब्रैकेट्स बन गई, तो ये जो पहली ब्रैकेट है ये भी इक्वल 0 के है और ये भी इक्वल 0 के ही है। तो x प्लस 2 इक्वल किसके होगा, 0 के, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये भी इक्वल किसके होगा, 0 के। तो अभी इसमें से x की वैल्यू निकाले तो x यहाँ पे ये 2 प्लस के, तो अगर मैं इसको परली तरफ ले जाऊंगा तो माइनस के बन जाएंगे। तो ये हो गया एक आंसर बुक वाला एक आंसर। और ये जो चीज है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले जो 3.2 हमने एक्सरसाइज की थी वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की थी। तो ये क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, नंबर है एक्स है और एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखें ए की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम उठाते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो ए की वैल्यू 1, और b की वैल्यू हम उठाएंगे तो इस x के साथ क्या है माइनस का 2, ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू हम क्या उठाएंगे 4, c की वैल्यू 4 आ गई। तो a की वैल्यू ये, b की और ये c की। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला उठाएंगे, देखें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम, b की जगह पे क्या रखें, b की जगह पे रखेंगे माइनस के 2 और ये प्लस माइनस, और इस b की जगह पे भी माइनस के 2 होल स्क्वायर, 4a की जगह पे हम 1 रखेंगे और c की जगह पे 4 रखेंगे, 4 रखे और नीचे 2a की जगह पे 1। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हल करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जहां पे a b और c था वो वैल्यू पुट की हमने। अब हम इसको हल करेंगे, देखें यहाँ पे लिखा मैंने x, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ये 2 हो गया प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस खत्म हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये माइनस 4 टाइम 1 इज 4, और 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा, और नीचे 2 टाइम 1 इज 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेंगे, यानी 12 बचे, और नीचे 2। अब मैंने आपको बार बार सिखाया है कि जब भी रेडिकल में माइनस आए तो उसको हम प्लस में चेंज करते हैं, लेकिन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम देंगे टेकिंग आयोटा स्क्वायर। जब भी किसी को हम आयोटा स्क्वायर देते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ये 12 और ये आयोटा स्क्वायर दे दिया हमने। आयोटा स्क्वायर जब भी किसी को देंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -12 आ जाएंगे। तो इसीलिए माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर देते हैं। अब इस 12 के फैक्टर निकालें, देखें 12 के फैक्टर कैसे निकलते हैं। यहाँ पे 12 के फैक्टर 2 टाइम 6 इज 12 एंड 2 टाइम 3 इज 6 और 3 टाइम 1 इज 3। तो यहाँ पे आ गए, ये देखें 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर आए। तो इस दोनों में से एक बार निकालते हैं हम। ये भी आपको पता है कि जब भी दो पेयर एक जैसे मल्टीप्लाई हो तो उसमें से एक बार निकालते हैं, और लास्ट में ये 3 बचा, इसको हम रेडिकल में ही रख लेंगे क्योंकि इसके साथ और 3 नहीं है। अगर दूसरा भी 3 होता है इसके साथ तो वो भी रेडिकल से बाहर आ जाता। तो ये हो गया 12 का रेडिकल, यानी 12 का जो रेडिकल निकलता है वो 2 अंडर रेडिकल 3 निकलता है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने x इक्वल ये 2 प्लस माइनस और 2 अंडर रेडिकल 3 और आयोटा हो गया और नीचे 2। देखिए क्या किया, 2 वही का वही लिखा, प्लस माइनस भी वही लिखा, और 12 का अंडर रेडिकल आता है 2 अंडर रूट 3, और आयोटा ये स्क्वायर और रेडिकल में आयोटा खत्म हो जाती है क्योंकि एक ही आयोटा बचेगी। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ से ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन निकालें, तो कॉमन निकल गए, यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस ये भी 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा 3 आयोटा और नीचे 2, तो 2 टाइम 1 इज 2,
2 टाइम 1 इज 2, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 3 आयोटा। ये हो गया हमारा दूसरा वाला आंसर। तो एक था आंसर हमारा ये और दूसरा आंसर था हमारा ये, तो दोनों इकट्ठे लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट यानी जवाब मिला एक माइनस का 2 और एक 1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 3 आयोटा, ये मिला आंसर हमें। तो ये हो गया 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 27, इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, वही तरीका। सबसे पहले लेट ले लेंगे हम एक्स क्यूब के, एक्स क्यूब इक्वल टू 27, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे क्यूब निकालना है, तो क्यूब के एक्स क्यूब के हम लेट ले लेंगे। तो ये लेट हो गया एक्स क्यूब के। अभी एक्स क्यूब ये 27 प्लस का है, अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ लेकर आऊं तो ये माइनस के बन जाएंगे और इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या करें, देखें यहाँ पे एक्स क्यूब दे दिया और 27 का क्यूब क्या होता है 3 क्यूब होता है इसका, क्योंकि 3 को हम 3 मरतबा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3 इज 9, 9 टाइम 3 इज 27 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का अगर क्यूब हम हल भी करेंगे तो वही 27 आएगा। तो अब ये वही फार्मूला बन गया जो मैंने पहले सिखाए थे। तो यहाँ पे बन गया x माइनस 3, तो x माइनस 3 दोनों लिख लिए। अभी यहाँ से दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर, ठीक है। माइनस होता है तो क्या देते हैं प्लस, और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 3x, और लास्ट वाले को स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 3 को अगर देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल हो गई, ये भी और ये भी। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें से वैल्यू निकालें तो x ये माइनस का 3 अगर परली तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये एक आंसर बुक वाला आंसर एक निकल गया। और इसको आपको पता है किस तरीके से हल करना है क्वाड्रेटिक पे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो a और ये b और ये c। तो a की वैल्यू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, और b की वैल्यू 3, ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू 9, तो ये c की वैल्यू हो गई। तो तीनों वैल्यूज मिल गई हमें। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, जैसे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा लिया फार्मूला आपने। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करें, a की जगह पे 1, b की जगह पे 3, c की जगह पे 9। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, माइनस b की जगह पे 3, तो प्लस माइनस, और यहाँ भी b की जगह पे 3 होल स्क्वायर, 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 9 हो जाएगा, और नीचे 2 a की जगह पे 1 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज हमने फार्मूले में पुट की। तो अब क्या करेंगे, देखें x इक्वल टू ये माइनस के 3 बन जाएंगे, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 टाइम 1 इज 4, और 4 को 9 के साथ करेंगे तो 36 आ जाएंगे, और नीचे ये 2 आ गए। तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 36 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 में से हम 9 माइनस करें तो 27 बचेंगे, माइनस के 27 और नीचे 2। ये माइनस के क्यों बचे, क्योंकि ये 36 बड़ा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बार बार समझाया है कि रेडिकल में जब भी माइनस आए तो उसे हमने प्लस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 27 आयोटा स्क्वायर दे दिया, और नीचे 2, क्योंकि जब भी किसी को हम आयोटा स्क्वायर देंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस ये 27 के फैक्टर निकाले, इसका रेडिकल क्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा मैंने 27 और 3 का टेबल लगेगा, 3 टाइम 9 इज 27, 3 टाइम 3 इज 9 और 3 टाइम 1 इज 3। तो अब यहाँ पे पेयर कौन कौन से मिले, 3
3 एंड 3, तो तीनों 3 मिले। तो आपको याद है जब भी रेडिकल में ऐसे पेयर बने तो एक जैसे दो अगर एक जैसे होते हैं उसे हम बाहर निकाल देते हैं, ये 3 बाहर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 3 था इसके साथ और 3 नहीं है, अगर दूसरा पेयर होता तो ये भी बाहर निकलता, लेकिन ये एक ही है तो इसको हमने रेडिकल में ही रख लिया। तो 27 का जो रेडिकल निकला वो हमें क्या मिला, 3 अंडर रेडिकल 3। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखें यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल -3 प्लस माइनस 3 अंडर रेडिकल 3 और ये आयोटा अपॉन यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। देखिए आयोटा में रेडिकल में स्क्वायर खत्म हो जाता है तो इसीलिए आयोटा यहाँ पे स्क्वायर उसका खत्म हो गया और ये रेडिकल से बाहर आ गई। तो एक आंसर मिला हमें ये, अभी एक आंसर मिला ये और दूसरा आंसर मिला हमें ये, दोनों साथ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, यानी एक आंसर मिला हमें 3 और दूसरा मिला -3 प्लस माइनस 3 अंडर रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हो गए इसके आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया, यही बुक में आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 देखें क्या है, इसका भी क्यूब निकालना है उसी तरीके से। तो माइनस का 64 है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट लेंगे x क्यूब के, सब x क्यूब के लेट लिया। क्यूब के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर लिखा है फाइंड द ऑल क्यूब रूट, यानी इनका क्यूब रूट निकालें। तो माइनस ये 64 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें x क्यूब लिखा, ठीक है, और ये 64 जो है वो माइनस के, तो यहाँ चले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के और इक्वल 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिखा x क्यूब, तो 64 का क्यूब क्या होता है, यानी 3 दफा ऐसा नंबर हो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 64। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 4, अगर 4 के को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम 4 16, 16 को 4 के साथ करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये बन गया इसका क्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये वही फार्मूला बन गया, दोनों को क्यूब और बीच में माइनस। तो सबसे पहले x प्लस 4 लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में इसको स्क्वायर दे दिया, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट वाले को स्क्वायर कर दिया तो 16 बन जाएंगे। 16 कैसे बने, देखें सबसे पहले तो ये दोनों सेम लिखते हैं, इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और लास्ट में 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल किसके, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे उठाएंगे हम x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे उठाएंगे x स्क्वायर 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये भी। तो यहाँ पे x ये प्लस का है, अगर परली तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये हो गया एक आंसर बुक वाला। और दूसरा ये वाला हम किस तरीके से हल करते हैं, 2 क्वेश्चन जैसे किए ये भी उसी तरीके का है। तो ये क्वाड्रेटिक पे हल करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। देखिए पहले नंबर फिर x फिर x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं 1 है, और b की वैल्यू 4 लेकिन माइनस के, तो माइनस भी देनी है क्योंकि माइनस के 4 थे, और c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 16। तो a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू तीनों आ गई। अभी ये पुट करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस बी की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस के 4 प्लस माइनस, यहाँ भी b की जगह पे माइनस के 4 और 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 16, तो ये हो गए, और नीचे 2a की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो जो भी a b और c के वैल्यू मिले वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 4 का स्क्वायर मिलेगा हमें 16, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्योंकि स्क्वायर माइनस के ऊपर भी था तो ये प्लस हो गया, माइनस 4 टाइम 1 इज 4, और इसी 4 को 16 के साथ करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 64 आ गए, ये 2, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस ये रेडिकल 64 में 16 जाएंगे तो माइनस के 48 बचेंगे। क्या बचेंगे? 48। अभी वही बात फिर इसमें माइनस आ गई, तो जब भी यहाँ पे माइनस हो तो इसे हम चेंज करते हैं किसमें? प्लस में। तो प्लस में कैसे चेंज होगा? टेकिंग आयोटा स्क्वायर। जब भी आयोटा स्क्वायर दे तो उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। 48 ये आयोटा स्क्वायर हो गया और नीचे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर में रेडिकल खत्म, तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 48 और ये आयोटा अपॉन 2 हो गया। बात आई समझ में यहाँ तक? अभी 48 के उसी तरीके से फैक्टर निकालेंगे, इसका रेडिकल क्या निकलता है देखें। यहाँ पे मैं निकालता हूँ, देखें 48 2 का टेबल 2 4, 2 का टेबल 1 एंड 2, 2 का टेबल 6, 2 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1। तो यहाँ पे क्या क्या मिले हमें? यहाँ पे देखें 2 इंटू 2, 2, 2 एंड 3, तो ये मिले 4 दफा 2 और 1 दफा 3। अभी रेडिकल में हम कैसे बाहर निकालते हैं? देखिए जो दो पेयर एक जैसे होंगे वो एक 2 बाहर निकल आ गया, ये भी 2 बाहर निकल आ गया, और 3 का दूसरा पेयर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल में रखेंगे और 2 टाइम 2 इज 4 अंडर रेडिकल 3 हो जाएगा। यानी 4 अंडर रेडिकल 3 इसका रेडिकल है, किसका? 48 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, और यहाँ पे मैं लिखूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या आया, 4 अंडर रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगर यही आंसर निकाले तो भी सही है, लेकिन हम थोड़ा बुक पे गौर करेंगे, बुक वाले कैसे निकालते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों में से अगर हम 4 कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे। 2 क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये 2 नीचे पड़ा, ये कट जाए, तो 2 में से कटेगा, तो x इक्वल टू ये 2 कॉमन निकाला तो 2 टाइम 2 इज 4 प्लस माइनस यहाँ पे भी 2 बचेगा और 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो 2 में से खत्म हो गया। देखिए 2 इनमें से कॉमन निकाला तो 2 टाइम 2 इज 4 और 2 टाइम 2 इज 4, तो दोनों में 2 ही बचेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू ये 2 देखें इन दोनों नंबरों के नीचे, तो इस 4 के नीचे अलग दे दें प्लस माइनस, और इस 4 के नीचे हम अलग दे देंगे 2, दोनों के नीचे अलग दे दिए, तो 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, तो आंसर तो वही आएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा। तो ये वही बात आ गई, जिस तरीके से जो भी आपको आसान लगे उसी तरीके से निकालें। तो अब इसके आंसर मिल गए, एक ये और एक ये, तो दोनों साथ रखते हैं सॉल्यूशन सेट। एक मिला हमें 4 माइनस का, ये 4 मिला, और दूसरा मिला 2 प्लस माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 आयोटा, ये दूसरा आंसर मिला हमें। तो ये दोनों आंसर है, यही बुक का इसमें आंसर है, तो यही बुक में आंसर है, आप चेक कीजिए। तो चलिए 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वही बात, क्यूब निकालना है, वही चीजें वही बातें। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 729, इसको हम लेट लेंगे किसके, एक्स क्यूब के। तो सबसे पहले एक्स क्यूब के लेट ले लिया हमने इसको, ये 7, 2 और 9 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक्स क्यूब और 729 ये प्लस के, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये माइनस के बन जाएंगे 729। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखा एक्स क्यूब माइनस 729 का क्यूब क्या बनता है,
देखें, आप 2 को करके देखेंगे, 3 को करके देखेंगे, 4 को करके देखेंगे, 5 को 3 मरतबा करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आएगा 9। अगर 9 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 9 टाइम 9 इज 27, और 27 को 9 के साथ करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो इसका क्यूब जो बनता है वो 9 बनता है, और हमें दोनों क्यूब बनाने पड़ते हैं और बीच में माइनस, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको फार्मूले सिखाए थे, तो यही फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा अभी, x माइनस 9। सबसे पहले ये ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद इसी ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यह क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और लास्ट में आ जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, और ये इक्वल 0 के हो गया। अभी ये दोनों ब्रैकेट्स आपको पता है किसके इक्वल हो गई, 0 के, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 ये भी इक्वल टू 0। ठीक है, सब प्रॉब्लम का तरीका एक जैसा ही था। तो यहाँ पे करेंगे x, ये 9 अगर उधर जाएंगे तो प्लस के, तो ये एक आंसर आ गया बुक वाला, ये एक आंसर। और दूसरा आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, a की वैल्यू उठाएंगे तो 1, a की वैल्यू तो 1 है, और b की वैल्यू 9, ये b की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू 81, तो c की वैल्यू हमारी 81 हो गई। अभी यही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे लिख लिया। x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे 9, तो यहाँ आ गए 9, प्लस माइनस यहाँ भी रखेंगे 9, और माइनस 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 81, और नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये हमने रख ली। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस ये 9 का स्क्वायर होगा 81, और माइनस इस 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4, और 4 को 81 के साथ करेंगे तो 324 आ जाएगा, 324, और 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस के 9 प्लस माइनस 324 में से अगर 81 हम माइनस करें तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 243 आएंगे, और नीचे 2 आ जाएगा। 324 में से 81 माइनस करेंगे तो 243 आ जाएगा, तो ये आ गया इसका आंसर हमारा। अब आगे ये चलेगा, हमें पता है कि यहाँ पे हमें माइनस जो है ना खत्म करनी है, तो टेकिंग आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस, और यहाँ पे दे दूंगा 2 4 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 2। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्यों दी, क्योंकि इसकी माइनस खत्म करनी है। सभी प्रॉब्लम में किया था, स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो जाता है, और 243 इसका हम रेडिकल निकालें, क्या निकलता है आपको पता है रेडिकल कैसे निकालते हैं, 300 और 243, इसको टेबल लगाएंगे हम 3 का, तो 3 टाइम 8 इज 24, 3 टाइम 1 इज 3, और 3 टाइम 2 इज 6, 2 यहाँ गए 2, 3 टाइम 7 इज 27, और 3 का टेबल इसको 9 दफ़ा, 3 का 3 दफ़ा, और 3 का 1 दफ़ा, तो ये इसके पेयर मिल गए हमें 243 के। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है, देखें 3 3 3 3 और 3, 5 दफ़ा 3 मिले हमें। अभी जब बाहर निकालते हैं तो दोनों पेयर एक जैसे, ये देखिए एक जैसे 3 निकल आए, ये भी एक जैसे निकल आए, और वो एक जैसा नहीं है, तो इसको हम रेडिकल में ही रख देंगे क्योंकि उसके साथ और 3 नहीं है, तो 3 टाइम 3 9 हो जाएगा, और ये अंडर रेडिकल 3, तो ये हो गया रेडिकल किसका, 243 का रेडिकल, 9 अंडर रेडिकल 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 9 अंडर रेडिकल 3, और ये एक आयोटा, और नीचे बचा 2, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो पहले जो पहला आंसर था वो ये था, और दूसरा ये, तो सॉल्यूशन सेट हम लिख लेंगे दोनों 9, और यहाँ पे माइनस 9 प्लस माइनस 9 अंडर रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2, तो ये हो गया इसका आंसर। हमारी एक्सरसाइज 3.3 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट।
क्यूब वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।